हो गया था। मैं वैसे बात करना चाह रही थी कि जैसे आपने बुक की बात की, तो इस तरह से बशीर जुमा साहब हैं एक, उनकी भी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, वो टाइम मैनेजमेंट के किताबें जरूर सर आप उनसे मिले हैं बशीर जुमा साहब? नहीं अभी सुन रहा हूँ। ठीक है, तो सर वो बुक भी बहुत ही जबरदस्त है, यानी कि सिर्फ आज हम सॉरी रुकट बेटा हम इनकरेज और डिस्करेज पे क्वेश्चन करना चाह रही हूँ ना कि स्टूडेंट्स को भी अगर टीचर्स करते हैं ना सम टाइम, अगर वो कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं या सम टाइम वो किसी वजह से होमवर्क या क्लास वर्क या एक्टिविटीज़ में परफॉर्म नहीं करते ना, या कोई भी है एकेडमिक या उनका रिलेटेड है, और इसी तरह जब टीचर्स को होता है, मतलब हेड है आपकी, कोऑर्डिनेटर्स है या आपके कोई भी हैं, वो टीचर्स को भी कोई भी अगर वो अच्छा काम करती भी हैं तो डिस्करेज कर देते हैं ना, तो इस बेस पे क्या होना चाहिए कि जो मैं कहती हूँ कि अच्छा काम करते हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करेंगे तो वो और ज़्यादा मतलब डेडिकेशन के साथ और अच्छी तरह कर सकते हैं काम को, और अगर उन्हीं लोगों को मतलब अप्रिशिएट नहीं किया जाता तो वो मतलब उनके दिल में डिसहार्ड हो जाते हैं, वो उस टाइम नेक्स्ट टाइम कहते हैं कि हमने इतना एफर्ट किया भी है तो हमें कुछ भी उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो हमें क्या ज़रूरत है फिर, मतलब वो फिर उनका लर्निंग प्रोसेस मुझे लगता है एंड हो जाता है। तो इसके लिए अगर मैं ये टीचर बन जाता हूँ या किसी भी डिपार्टमेंट में चला जाता हूँ, वहाँ पे मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, लॉयर हूँ और कानून को भी पढ़ा है, जज बन गया, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, क्या मैं अच्छा फैसला कर पाऊंगा जज होते हुए? क्या मैं टीचर होते हुए अच्छा पढ़ा सकूंगा या मैं टाइम पास कर रहा हूँ अदारे के अंदर? या फिर मैं डॉक्टर बन गया तो पेशेंट के साथ मुझे सिर्फ फीस से गर्ज होगी, उनके ट्रीटमेंट से नहीं होगी। का बेबी मैं छोड़ के आई हूँ और मुझे बड़ा मजा आया आपको भी सुनते हुए। मैं यही चीज़ ऐड करना चाह रही थी कि जो हमारे माशरे में टीचर का जो रिस्पेक्ट ख़त्म हो गया है, चूँकि आपको पता है कि इदारा चला रहे हैं, जो पेरेंट्स आके कहते हैं कि और सॉरी टू से आई डोंट नो कि इनके इदारे में ऐसा होता होगा या नहीं, हम तो कहते हैं कि हम टीचर को बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन जो हमारे स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स में टीचर को ला के सामने खड़ा किया जाता है पेरेंट्स के आगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो ना चाहते हुए हमें करना पड़ता है। हम कब इन चीज़ों से निकलेंगे ताकि हम प्रैक्टिकली जो हमारा एजुकेशन है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें? हम सिर्फ वो ग्रेड सिस्टम में चले गए हैं, मैनर्स हमारे ख़त्म हो गए हैं, जितने बड़ी डिग्री होती है इतने मैनरलेस लोग हो, तो मैं ये चाहती हूँ कि हम मैनर्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? वंडरफुल। अभी जो उनको कैसे विलिंग करेंगे आप लिखें, उनकी कोशिश होती है बस सुना दें बड़े इस तरह। वेरी गुड क्वेश्चन। जब भी बैठी हूँ ना कोई काम कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैं पहले कर चुकी। फॉर एग्जांपल अभी मैं खड़े होकर मैंने क्वेश्चनिंग किया, आपने मुझे आंसर किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले आपसे मिल चुकी हूँ और ये क्वेश्चनिंग भी कर चुकी हूँ। इसी तरह मैं क्लास में पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो मुझे ऐसा लगता है ये क्लास पहले भी मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ, स्कूल में पहले भी आ चुकी हूँ, तो मुझे समझ नहीं आती क्या ये साइकोलॉजिकल मसला है या कोई मेंटल इशू है, वजह क्या है? नहीं ऐसा कोई नहीं है। गुड क्वेश्चन, आई नोट इट। इंशाल्लाह दैट इज गुड। ये ग्रेट वो है, ये कोई कमजोरी नहीं है। इंशाल्लाह मैं इसका डिटेल जवाब वीडियो में ही आपको दे दूंगा जरूर। वो लर्नर्स जो बच्चे होते हैं उनको हम कैसे क्लास में एक्टिव कर सकते हैं या कैसे उन्हें लेके चल सकते हैं बाकी बच्चों के साथ? I'll give you the detailed answer later, but what do you mean by slow learner? सर जो कॉन्सेप्ट्स को लेट समझते हैं या वो कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं हो पाते, हाँ, उनको बेटा अभी उनको ये कहना है कि वो पैसिव लर्नर, स्लो नहीं है। ठीक है, पैसिव लर्नर, ये लफ्ज़ थोड़ा चेंज कर। हाँ, अगर आपने डॉक्टर से दिखलाया है कोई बच्चा वाकई डिसलेक्सिक है, वो बच्चे जो है वो कोशिश के बावजूद समझ नहीं पा रहा, कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, वो स्लो लर्नर। आप कह रहे हैं कि कुछ बच्चे जल्दी पिक करते हैं, कुछ बच्चे लेट पिक करते हैं। ठीक है, इसमें यही है कि जिनके वालिदैन पढ़े लिखे हैं, जो ट्यूशनों भी जाते हैं, वो पहले से टीवी में देखते हैं, वो पहले से पढ़ के आते हैं, तो वो आपके शुरू करने से पहले जवाब देते हैं। और कुछ बच्चे जो है वो लेट समझते हैं, उनको एक्सपोजर नहीं मिला। इसकी एक छोटी सी मिसाल, एक बंदा सिंध का है, सिंध भी देखा है, इन दोनों को बिठा के आप टेस्ट ले लो, कौन काबिल होगा? जब आम के बारे में सवाल पूछेंगे कौन ज्यादा बताएगा? जिसने आम देखा होगा। क्या होगा? फिर आलू के बारे में, जिसने आलू देखा होगा, तो आलू में वो ज़हीन हो गए, आम में वो ज़हीन हो गया, ज़हानत तो बदल गई नहीं। वो एक्सपोजर, बैकग्राउंड नॉलेज, जो जिस चीज से खेलता है, देखता है, उसके बारे में ज्यादा जानता है, बोलता है, तो बैकग्राउंड नॉलेज है। तो पैसिवनेस कहाँ से आता है? बैकग्राउंड में पैटर्न्स। अब देखो ये क्यूब इसलिए दिखाया था, एक क्यूब के बाहर नंबर्स मौजूद थे 5, तो छठे को डिड्यूस करना आसान था, इन्फर करना आसान था, प्रिडिक्ट करना आसान था। एक में कुछ भी नहीं था तो उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। तो एक बच्चे का बैकग्राउंड नॉलेज अगर
उसको 1 से 2 तक ही नहीं पढ़ाया है, उसने अभी आया है बेचारा किसी ऐसे स्कूल से, एक बच्चे को फ्रैक्शन भी कुछ पढ़ाया। अब आपका चैप्टर ही फ्रैक्शन का है, आप फ्रैक्शन शुरू करेंगे वो तमाशा बन जाएगा। इसका मतलब नहीं कि अल्लाह ने उसको सलाहियत नहीं दी है। मसला क्या है, वो पढ़ के नहीं आया है, दूसरा पढ़ के आया है। अब देखिए इसका एक एक्सटेंसिव एक्टिविटी भी कहते हैं। जब आप क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, अब मेरी एक बच्ची ने स्कूल छोड़ दिया, वो सबसे काबिल बच्ची, अभी 7th में खुद पढ़ रही है, लेकिन जो मुझसे नहीं होता वो 7th वाली करती है। वो इतनी तेज है कि बस बाई बार कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ज्यादा भी होते हैं। अच्छा स्कूल है, मुझे जाने से मना किया। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, जब एक चीज पढ़ाते हैं एक दफा समझ में आता है, 4 दफा क्यों बताते हैं। मैंने कहा बेटा पीछे कुछ लोग कमजोर हैं जिनको ये पता नहीं होता, उनके लिए दोहराना पड़ता। नहीं मैं बोर होती हूँ, मेरा टाइम ज़ाया है, मैं नहीं जाती। और वो खुद पढ़ रही है, अंदाजा लगाओ। तो सर से मैं गुजारिश करूंगा, मैं आपके लिए रास्ता बनाऊंगा, ये LGS स्कूल एक विजिट जरूर करें, बहुत अच्छा है। मेरे बच्चे उधर हैं, बहुत अच्छे ग्रूमिंग है, और एक दफ़ा ज़रूर मैं उनसे टाइम लेता हूँ, आगे जाकर ज़रूर एक दूसरे को देखें। उनको भी बुला सकते हैं, वो आपके पास भी आए, आप उनके पास कुछ एक्सपोजर विजिट आप आपस में करें। बट यू आर ग्रेट पीपल। रिगार्डिंग नैरो माइंडेड एंड स्टीरियोटाइप पीपल, दे नीड एक्सपोजर एंड दे नीड योर सपोर्ट। सो you need to sit with them and ask questions politely. If they say something wrong, something different, but still you have to show big heart and positive attitude. ये जो proactive management किसको कहते हैं, किसी नेगेटिव शख्स को, नेगेटिव एटीट्यूड वाले बंदे को आप पॉजिटिवली इंटरेक्ट करते करते उसको पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि खून से खून को नहीं धोया जा सकता है। इसी तरह गुस्से से गुस्से को दूर नहीं किया जा सकता है, तंग नजरी से तंग नजरी को दूर नहीं किया जा सकता है। और आपने एक और खूबसूरत बात की, बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग दूसरों की जिंदगी जीते हैं। मैं तो ठीक हूँ, मैं अच्छी, लोग ऐसा कहते हैं, आपकी भाभी भी कहती है, मैं कहता हूँ लोगों को क्यों सुनते हो, मैं तो खुश हूँ, मैं तो जगह जगह आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आप पड़ोसन के साथ क्यों उलझी हुई है खामखा। तो हमें लोगों के बारे में कम सोचना चाहिए। अगर फिर भी लोग तंग करें तो कहते हैं ना कि जब कोई बुरा भला कहे तो आप ये कहो कि ये मेरी तरह बनना चाहता, बन नहीं सकते तो मुखालिफ हो गए। ये बूल सीना की बात है। किसी कमजरफ शख्स ने बूल सीना की तारीफ की, तुम मेरे आइडियल हो, तुम मेरे पसंदीदा फिलोसफर हो, हकीम हो। तो उसने क्या कहा कि रोना शुरू कर दिया, ज़ारों कतार रोया, आंसू गिर रहे थे। फिर उसने कहा मैंने कोई गुनाह किया, मैंने आपको मारा है, क्यों रो रहे हो। कहा मैं अपनी उस गलती को रो रहा हूँ जिसको तुम खुश हो। तो मेरी प्यारी बेटी, अगर आप तंग करने वाले, तनकीद करने वाले, तनकीद के तीर बिछाने वाले लोग आपसे बेहतर है तो ज़रूर इनका फीडबैक पे सोचो। नहीं, अगर वो ऑलरेडी आपसे नीचे है, कमज़ोर है, तो उनकी बातों को क्यों अहमियत देती है। उन पर तरस खाओ, उनको हेल्प करो। बल्कि कहते हैं ना कि आपका अक्लमंद दुश्मन से बेवकूफ़ दोस्त बेहतर है, क्योंकि वो आपकी जो गलती नहीं है वो भी पकड़ेगा तो आपको होशियार कर देगा। इसलिए हमें तनकीद से नहीं घबराना चाहिए। कहते हैं ना कि एक बड़ी रूह का इंसान होता है, एक छोटी रूह का। बड़ी रूह का हामिल इंसान तारीफ सुन के परेशान होता है और तनकीद सुन के खुश होता है। हज़रत सलमान फारसी को किसी ने कहा तुम्हारी ये दाढ़ी जो है वो कुत्ते के दुम की तरह है। वो सलमान पैगंबर सलाम का बहुत आला उसका सहाबी था, लेकिन आप क्योंकि उसी रसूल के साथ रहते थे, अपने अहल से करार दिया था। आपने क्या फरमाया, नाराज होने की बजाय रोया तो क्या हुआ, कहा आपने सच कहा। अगर यही दाढ़ी कल अगर मुझे जन्नत तक पहुंचाती है तो ये सुन्नत है, अगर यही दाढ़ी मुझे जहन्नम तक पहुंचाती है तो ये गधे की उसके दुम से बेहतर